हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल अंगद इंग्लिश स्टडी में। प्यारे बच्चों, फिर से एक नई वीडियो में आज की इस क्लास में प्यारे बच्चों मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप इंग्लिश में लिखे हुए किसी के नाम को या फिर मैसेज को या फिर व्हाट्सएप पे कोई आपकी चैटिंग हो उसे आप हिंदी में बना करके कैसे पढ़ोगे। देखो, बहुत बच्चे होते हैं जो कि हिंदी में सेट कर लेते हैं, बना ले जाते हैं, उनको पढ़ भी लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे हैं जो बनाते तो हैं लेकिन कहीं कहीं गलत हो जाता है। जैसे बच्चों ने याद किया है कि बड़ी की मात्रा डबल ई से, छोटी की मात्रा आई से, लेकिन देखो आई से बड़ी ई की भी मात्रा लगती है, ए उनको नहीं पता है, इसलिए वो सेट नहीं कर पाते। या फिर ऊपर वाली रा हो, उसको नहीं सेट कर पाते हैं कि ऊपर वाली रा आई कब लिखा जाएगा, कि वर्ड के पहले कि उसके बाद में, यानी कि जो शब्द लिखा है उसकी इंग्लिश के पहले लिखोगे या फिर उसके बाद में लिखोगे। तो यही सभी चीज़ें होती हैं जो बच्चों को जानना ज़रूरी है, और जो जान लेता है वो हिंदी में सॉल्व कर लेता है। ओके, तो याद रखना बच्चों, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, चाहे आप पुराने बच्चे हमारे साथ जो जुड़े हैं वो हों, चाहे आज नए बच्चे इस क्लास को ज्वाइन किए हों, वीडियो को देख रहे हों, तो उन सभी को बिल्कुल भी अब टेंशन नहीं लेना है। बिल्कुल एक आसान तरीका, एक सटीक तरीका आज की इस क्लास में आपको सिखाया जाएगा। ओके, चलिए देखिए, आपके जो डाउट्स हैं सब कुछ आज मैं क्लियर कर देना चाहता हूं। आइए देखिए, लिखा है कि अंग्रेजी में नाम और मैसेज पढ़ना लिखना सीखें। देखो, नाम लिखना सीख गए, पढ़ना सीख गए, तो मैसेज भी पढ़ ले जाओगे, लिख ले जाओगे, किसी से बातें कहनी होगी वो भी आप कह ले जाओगे। ओके, चलिए देखिए, यहाँ पे लिखा है AMIT। अब देखना बच्चों, यहाँ पे शुरुआत में ए दे दिया, तो ए से आपका बनता क्या है? तो ए से आपका आ बनता है। अगर डबल ए दिया होता तो हम क्या करते, बड़ा वाला आ बना लेते। आपको पता है इतना ना, यानी कि एक ए दिया होगा तो हम क्या बनाएंगे शुरुआत में, लेकिन बात कर रहे हैं किसी वर्ड की बात नहीं, शुरुआत में अगर ए दिया है तो ए से आप केवल आ बनाना। राइट, चलो आगे है यहाँ पे यम। यम से देखो माँ बनता है। अब हमने एक चीज़ आपको ये सिखाई है कि आई से बच्चों छोटी ई और बड़ी ई दोनों मात्राएं बनती हैं, लेकिन पहली जो प्रायोरिटी होती है वह आप जो आई से छोटी ई की मात्रा बनती है उसको दिया करिए। अगर आई से छोटी ई की मात्रा लगाने के बाद वह शब्द अच्छे से नहीं बन रहा है तो आप एक बार बड़ी की मात्रा लगा के चेक कर लेना। तो आई से छोटी और बड़ी की मात्रा दोनों बनती है, ये आपको चेक करना होगा बच्चों। जैसे अभी मैं यहाँ पे टी से केवल ता लिख रहा हूँ, मात्रा भी नहीं लगा रहा हूँ। आइए अब हम छोटी बड़ी लगा के चेक करते हैं। देखो, सीखने का तरीका यही है। अगर पहले यहाँ पे गलती कर दोगे तो बार बार ऐसे उसको गोजना, ऐसे करना, यानी कि काटना पीटना अच्छा नहीं लगता है। आइए अब हम एक बार आई से छोटी ई की मात्रा लगाते हैं, तो हमारा हो गया आ। आई से छोटी ई की मात्रा लगाएंगे वहाँ पे मी और ता, यानी कि अमित हो गया। चलिए भाई, अमित नाम होता है। एक बार हम बड़ी ई की मात्रा लगा के चेक कर लेते हैं, अमित हो जाएगा, जो कि अमित कोई ऐसा नाम नहीं होता, अमित होता है। यानी कि बस यहाँ पे ज़रूरत है हमको आई से छोटी ई की मात्रा लगाने की। यहाँ पे देखो अमित बन गया। ऐसे कहना बच्चों, और बार बार काटने वाला काम मत करना। देखो यहाँ पे लिखा है RAHUL। देखिए, आर से आपका रा बनता है, ए से आपका आ का मात्रा बनता है। अगर यहीं ए पहले दिया होता तो हम देखो यहाँ पे आ बना लेते, लेकिन किसी वर्ड के बाद दिया है तो वहाँ पे आ का मात्रा आप लगाओगे। देखो, कहीं कहीं लग भी जाता है, कहीं कहीं नहीं लगता है, वो भी मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगा। अब देखो, यहाँ पे एच लिखा है, एच से आपका हा बनता है। यू से आपका देखो छोटा ऊ का मात्रा और बड़ा ऊ का मात्रा दोनों बनता है, ये चीज़ आप जरूर नोट करें। यू से बच्चों आपका छोटा ऊ और बड़ा ऊ दोनों बनता है। चलिए अभी हम यहाँ पे यू से ना तो छोटा ऊ लगा रहे हैं ना ही बड़ा ऊ लगा रहे हैं, अभी हम यल से यहाँ पे ला लिख रहे हैं। अब हम देखेंगे कि यू से यहाँ छोटा ऊ लगाना ज़रूरी होगा, यानी कि अच्छा होगा कि बड़ा ऊ। देखो, अगर आप यू से छोटा ऊ लगाओगे तो आपका राहुल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राहुल हो जाएगा। लेकिन यू से बड़ा ऊ लगाओगे तो राहुल हो जाएगा, जो कि राहुल नहीं राहुल होता है। तो यहाँ पे यू से छोटा ओ बनाओगे, यानी कि पहली प्रायोरिटी आप उसी को दिया करिए जिससे ओ बन रहा है, यानी कि सबसे पहले। तो आपको पता है कि यू से सिर्फ छोटा ओ बनता है, लेकिन ये नहीं पता था कि हमारा बड़ा ओ भी बनता है। तो याद रखना बच्चों, सबसे पहले आप छोटा लगा के चेक करोगे, तब जाके अगर नहीं वहाँ पे सेट हो रहा है, नहीं बैठ रहा, तो बड़ा ओ लगा लेना। चलो आगे है ROHAN। देखो, आर से आपका रा बनता है। अब ओ से ऐसा नहीं है कि कोई और बनता, ओ से भैया ओ की ही मात्रा बनती है, तो यहाँ पे आप ओ लगाओगे अगर रो। अब देखो, एच से आपका हा हो गया। अभी हमने बताया आप ए से आ की मात्रा लगाओगे भी और नहीं भी लगाओगे, कहीं कहीं ऐसा होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जिस शब्द पे मात्रा नहीं होता उनके बगल में भी ए लगता है।
आइए देखिए, अभी मैं यहाँ पे आ की मात्रा नहीं लगा रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि ज़रूरत है कि नहीं है। लास्ट में यन है तो यन से हमने ना लिख दिया। ये अभी क्या है आपका यहाँ पे रोहन लिखा है। अच्छा, अगर मैं यहाँ ए से आ का मात्रा लगा दूँ तो हमारा रोहान हो जाएगा, जो कि रोहान कोई ऐसा नाम नहीं बच्चों, रोहन नाम होता है। यानी कि यहाँ पे आपकी ज़रूरत है कि ए से आप आ की मात्रा ना लगाएं। यानी कि देखो इस पर मात्रा नहीं है तो आपका यहाँ पे ए लगा हुआ है। चलिए बच्चों, आगे है VIJAY। अब देखना यहाँ पे आपका क्या लिखा है वी, तो वी से आपका वा बनता है। अब देखना यहाँ पे जे के बाद ए है, लेकिन आई है तो अभी आई से हम थोड़ा सा चेक करेंगे ना, हमारी छोटी ई लगेगी बड़ी लगेगी। अभी देखो समझा रहा हूँ तो वीडियो को अच्छे से देखिएगा, लेकिन जब आपको समझने का तरीका मालूम हो जाएगा तब हम थोड़ा सा अपनी स्पीड को बढ़ाएंगे। ओके, इतना याद रखना। देखो शुरू में क्या होता है, मैं बच्चों को सिखा देता हूँ कि हाँ कैसे यहाँ पर क्या चीज़ें हो रही हैं, कैसे आपको तैयार करना है, इनको कैसे सेट करना है, याद रखना। अब हम यहाँ पर जे से केवल जा बनाएंगे और वाई से यहाँ पे या बना लेंगे। अब मात्रा की बारी है, एक मात्रा है, एक मात्रा है। देखते हैं, अगर मैं यहाँ पे देखो ए से आ का मात्रा लगा दूँ तो देखो वजाय हो गया, लेकिन यहाँ पे आई से छोटी की मात्रा लगाऊँ बिजाय हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं बच्चों? अरे भैया अगर देखो ए से यहाँ पे आ का मात्रा लगा दूँ, आई से छोटी ई की मात्रा लगा, आपका बिजाय हो जाएगा ना। लेकिन बिजाय ऐसा कोई नाम नहीं होता। चलिए यहाँ पे ए से आ का मात्रा हटा दीजिए तो आपका विजय हो गया। बिल्कुल एक विजय नाम होता है। तो आप यहाँ आई से छोटी ई की मात्रा लगाओगे वी, देखो इस पे मात्रा नहीं है, देखो ए लगा है, वाई से आपका यानी कि आपका यहाँ पे विजय हो गया। समझ गए ना बच्चों कैसे आपको सेट करना है? आइए देखिए, अब थोड़ा सा स्पीड को हम तेज करते हैं। देखो लिखा है कि PRAKASH लिखा है प्रकाश। अब देखो बच्चों यहाँ P के बाद तुरंत आर दिया है ना, जब भी किसी वर्ड के तुरंत बाद आर दे यानी कि नीचे वाला रा होगा, वो भी आधा है। यानी कि पहले आप पी से पा लिखोगे, फिर ये जो रा दिया है मतलब आर दिया है ये नीचे वाला है। अब देखो प्रकाश लिखा है तो प्रकाश में प्रा पे मात्रा नहीं होता, यानी कि इस पे मात्रा नहीं है, देखो ए लगाया है। अब के से आपका का हो गया, प्रकाश में आ पे मतलब का पे आ का मात्रा होता तो आप ए से आ का मात्रा लगाओगे, और एस एच से आपका बड़ा सा ए हो गया प्रकाश। बच्चों आपको पता है ना कि जिसमें मात्रा नहीं होता उनके बगल में ए लगाते हैं, लेकिन लास्ट में अगर बिना मात्रा वाला शब्द है देखो केवल उसकी इंग्लिश लिखी जाती है, उनके बगल में ए नहीं लगता। कहीं बीच में मिल जाए तो वहाँ पर आप ए लगा देना। आगे है SUNIL लिखा है सुनील। अब देखो सुनील में यस से आपका छोटा सा हो गया, यू से आप छोटा ओ का मात्रा लगाओगे सु, और यन से आपका ना आप नील बोल रहे हो यानी कि बड़ी ई की मात्रा लगी है तो आई से आप बड़ी ई की मात्रा लगाओगे, यल से ला हो जाएगा, ए हो गया सुनील। अब बच्चों एक चीज़ यहाँ पे और आप जान लीजिए, मैंने आपको बताया नहीं। देखो अगर कहीं अगर आपको डबल ओ मिल जाए तो डबल ओ से आप 100% बड़ा ओ का मात्रा लगाना, आपको डबल ई मिल जाए तो 100% आप केवल बड़ी ई की मात्रा लगाना। ओके चलिए आगे देखो लिखा है SURESH सुरेश। देखो यस से आपका छोटा सा यू से बनता है छोटा ओ का मात्रा सु, आर से रा, ई से ए की मात्रा रे, और एच से आपका बड़ा सा बच्चों ए हो गया सुरेश। MAHESH लिखा है महेश। अब देखना महेश में आप माँ को आराम से बोल रहे हो यानी कि माँ पे मात्रा नहीं है तो आप यम और ए से माँ बनाएं, यच से हा बनाएं, ई से बनती है ए की मात्रा, एच से आपका बड़ा वाला सा बनता है ए हो गया महेश। DINESH देखो डी से आपका दा हुआ बच्चों, आई से छोटी एक मात्रा दी, यन से ना, ई से एक की मात्रा ने, और एच से देखो आपका बड़ा सा बन गया दिनेश। आगे RAJESH राजेश। अब देखना आर से आपका रा हुआ, ए से आप मानता रा, जे से जा, यहाँ देखो ई दिया है तो ई से आप ए की मात्रा लगा दे, हो गया जे, और एच से आपका बड़ा सा ए हो गया राजेश। आगे देखिए लिखा है कि ARVIND अरविंद। अब देखिए यहाँ बच्चों ए के बाद क्या दिया है, आपका आर दिया है। जैसे यहाँ पी के बाद आर दिया था तो आपने इस पी को पासे दिखाया था, मैंने बोला था कि जब बगल में जस्ट आए तो उसको नीचे वाले रा से दिखाते हैं, लेकिन यहाँ देखो ए से आपका आ बन रहा है। अब आपने कहा कहीं देखा है कि आ के नीचे कहीं रा लगा हो, नहीं लगा होता बच्चों, तब आप क्या करोगे, इस रा को आर से दिखा दोगे, ऐसे आपका हो गया अर। इसके बाद वी से आपका वा,
आई से छोटी ई की मात्रा वी। देखो यहाँ पे क्या दिया, यन दिया है और यन के जस्ट बाद क्या दे दिया आपका, डी दे दिया है। अच्छा बताओ तुरंत अगला शब्द कब लिखते हैं। ध्यान देना बच्चों, जब किसी को आधा बनाना होता है पहली उसकी जब हम इंग्लिश लिख लेते हैं, जस्ट उसके बगल वाला जो शब्द दिया होता है उसको लिखते हैं। यानी कि यहाँ यन से आपका आधा ना होगा और डी से आपका द ए हो जाएगा आपका अरविंद। आगे देखो KAMAL लिखा है कमल। अब देखो कमल में किसी पर भी मात्रा नहीं है तो के और ए से आप का बना लें, यम और ए से आप माँ बना लें और लास्ट में देखो यल है तो यल से बनता है ला। आपको पता है कि अगर लास्ट बिना मात्रा का शब्द है तो उसके बगल में ए नहीं लगाते हैं। बाकी देखो इन दोनों के बगल में ए लगाया गया है क्योंकि इस पे मात्रा नहीं है। आगे है SANJAY। देखो यस से आपका छोटा सा बनता है। अब यस के बाद ए और यन दिया है तो AN से बच्चों अंग की मात्रा बनती, ए आपका हो गया सन। इसके बाद लिखा है JA तो JA से आप यहाँ जा बनाना क्योंकि ए आपका संजय लिखा हुआ है तो जा पे मात्रा नहीं है तो ए लगाया है। अब वाई से आपका या ए हो गया संजय। आगे DEEPAK। देखो ए लिखा है दीपक। अब दीपक में आप डी से पहले इसको दा बनाओ। मैंने बताया कि अगर कहीं भी आपको डबल ई दे बच्चों उससे बड़ी ई की ही मात्रा आप बनाना और कुछ मत सोचना। तो यहाँ आप बड़ी ई की मात्रा लगाओगे दी। अब PA से आपका यहाँ पा क्योंकि इसमें मात्रा नहीं है और के से आपका का हो गया दीपक। अगर मात्रा होता तो हम ए से आ का मात्रा लगा लेते बच्चों, नहीं है तो मत लगाना। आगे NARESH लिखा है नरेश। अब देखना नरेश में ना पे मात्रा नहीं है तो यन और ए से आप ना बना लें। आर से आपका रा, ई से बनती है ए की मात्रा, SH से बनता है आपका बड़ा वाला सा ए हो गया नरेश। देखो आपको इसमें तीन चीज़ें ही बहुत ज़रूरी होती हैं समझना। क्या है, एक तो आई वाला, एक यू वाला और एक आ की मात्रा जो लगती है और नहीं लगती। बस इतना तीन चीज़ें अगर आप जिस दिन सीख गए अच्छे से बच्चों ना, आपको हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी, व्हाट्सएप पे इंग्लिश में बातें कर सब कुछ यार आपको आ जाएगा। क्योंकि यही तीन चीज़ें आपको परेशान करती हैं कि कहाँ पे हम यू से बड़ा ऊ लगाएं मात्रा, कहाँ पे छोटा ऊ लगाएं, कहाँ हम आई से बड़ी और छोटी लगाएं, ओके, और कहाँ पे हम ए से आ का मात्रा लगाएं और ना लगाएं। क्योंकि ये जो तीनों है ना ये दो आधार पे चलती हैं, एक तो छोटी और बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, और आ का मात्रा लगेगा नहीं लगेगा, यानी कि इनके दो रूल्स हो जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। GAURAV लिखा है गौरव। अब देखो गौरव में यहाँ जी दिया है तो जी से आपका गा बनता है। अब जी के बाद आपका AU दे दिया तो ए और यू से बच्चों आपकी औ की मात्रा बनती हो गया गौ। अब रव में र पे मात्रा नहीं है तो आर और ए से आप र बनाएं, वी से आपका वा ए हो गया गौरव। VIKAS। देखो वी से आपका वा, आई से छोटी की मात्रा वी, के से बच्चों का ए लिखा हुआ है। देखो विकास, अब विकास में का पे मात्रा है तो आप ए से आ का मात्रा, यस से छोटा सा बनाएं, ए आपका विकास हो गया। MANOJ। देखो लिखा है मनोज। अब मनोज में माँ पे मात्रा नहीं है तो बच्चों यम ए से आप माँ बना लेना, यन से ना बना लेना। अब ओ से ओ की मात्रा बनती, यहाँ पे तो कुछ सोचना है नहीं, और जे से आपका जा, ए हो गया मनोज। बस इन्हीं तीन चीज़ों को आप समझ लीजिए अच्छे से। देखो अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो यार लाइक भी कर देना। लिखा है HARISH लिखा है हरीश। अब देखो हरीश में बच्चों यच से आपका हा बनेगा, क्या इस हा पे मात्रा है, हरीश में नहीं है, यानी कि आपने एच और ए से पूरा का पूरा हा बना लिया। आर से रा, अब हरीश में र पे बड़ी ई की मात्रा होती तो यहाँ देखो ज़रूरत है बड़ी ई की मात्रा लगाने के लिए, और यस से आपका यहाँ पे बड़ा सा बनेगा, ए हो गया आपका हरीश। MANISH लिखा है मनीष। अब देखो मनीष में भी माँ पे मात्रा नहीं है तो यम और ए से आप बच्चों माँ बना लो, यन से ना बना लो, और ना पे बड़ी की मानता है तो नी हो गया। अब देखो मनीष में जो होता है ना वो आपका खटकोड़ वाला सा होता है तो ये आपका देखो मनीष हो गया। तो इस चीज़ को याद रखना, ओके। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। आगे आपका लिखा गया है PAWAN, तो ये आपका हो गया पवन। देखो पवन में किसी पर मात्रा नहीं है, यानी कि पी और ए से आप यहाँ पा बना लोगे बच्चों, डब्लू और ए से आप वा बना लोगे, और लास्ट में यन है तो यन से आपका ना ए हो गया पवन। आगे CHETAN, देखो लिखा है चेतन। अब चेतन में आप सी और एच से चा बनाओ,
यहाँ ई दिया है तो आपको पता है ई से ए की मात्रा 6 हो गया। अब तन में ता पे मात्रा नहीं है तो टी ए से आपका ता और यन से आपका ना। मानते हैं किसी बच्चे ने अगर गलती से यहाँ आ का मात्रा लगा दिया तो चेतान हो जाएगा, जो कि चेतान नाम नहीं चेतन नाम होता है। एक बार वह आ की मात्रा लगा कर भी चेक कर लेगा और नहीं लगा कर भी चेक कर लेगा। देखो दोनों तरीक़ों से अगर चेक करोगे ना तो आपको पढ़ना बहुत आसानी से आएगा। लेकिन पहले अगर आज नए बच्चे हो, आपको बिल्कुल भी नहीं आ रहा, तो ऐसे ही चेक करके आप यहाँ पे मतलब बनाइएगा। शुरुआत में हमने तरीका आपको सिखा दिया बच्चों, इसके बाद देखो हम हल्का सा स्पीड बढ़ा के प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर उस तरीके से बताते हुए चलेंगे ना तो वीडियो बहुत लंबी हो जाए, 1.5 घंटे की वीडियो बनने वाली है। ओके, इसलिए आधे घंटे में मैं इसको ख़त्म कर दूंगा। देखो लिखा है KARAN, लिखा है करन। अब देखो करन में भी का पे मात्रा नहीं है, रा पे भी मात्रा नहीं है, तो KA से आप का बनाओ और यन आर ए से आप रा बनाओ, यन से आपका ना ए हो गया करण। देखो जो एक चीज़ इसे और लिख सकते हो, कारण भी लिख सकते हो। देखो कारण में आप का पे आ का मात्रा है तो के से आपका का, ए से आ का मात्रा का, आर ए से आपका रा, क्योंकि कारण में रा पे मात्रा नहीं होता है, और यन से देखो आपका अड़ा भी बनता है। तो यानी कि कारण और करण दोनों की इंग्लिश क्या है, सेम है। जो वहाँ पे बैठे आप वहीं पढ़िएगा वहीं लिखिएगा। आगे VARUN लिखा है वरुण। अब वरुण में व पे मात्रा नहीं है तो VA से आपका वा, अब आर से आपका रा, यू से छोटा उपमानता रू, अब यन से आपका ना। देखो ये तो वरुण हो गया, लेकिन कहीं कहीं देखो हमने देखा है कि वरुण भी नाम होता है, तो यन से देखो आपका अड़ा भी बनता है। यानी कि आप इस ना को भी लिख सकते हो और अड़ा को भी लिख सकते हो। अगर वरुण लिखना हो तो ऐसे लिखना, वरुण लिखना हो तो ऐसे लिखना। ओके, चलो आगे है TARUN, लिखा है तरुण। अब तरुण में ता पे देखो मात्रा नहीं है तो TA से आपका ता हो गया, आर से आपका रा, यू से छोटा उपमानता रू, यन से आपका तो तरुण हो गया। अगर तरुण लिखना चाहते हो तो आप बच्चों तरुण भी लिख सकते हो, क्योंकि यन से आपका अड़ा भी बनता है। तो वरुण और वरुण, तरुण और तरुण दोनों लिख सकते हो, जो आपका नाम हो लिख देना। चलो आगे है SACHIN, लिखा है सचिन। अब ध्यान रखना बच्चों, सचिन में क्या सा पे मात्रा होता है? नहीं होता भैया, उसको आराम से बोल रहे हो। तो यस और ए से आपका यहाँ पे सा हो गया। देखो जितने बच्चे हमसे प्रैक्टिस करते हैं ना, आप उनसे कमेंट करके पूछ लेंगे सर कैसे पढ़ाते हैं। बच्चों जब वो भी आए थे ना तो उनको भी इतना नहीं आता था, लेकिन वो रोज़ाना शाम को 6 बजे क्लास जब होती है तो वो प्रैक्टिस करते हैं, तो उनको भी आने लगा है। अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आता तो आप भी अब टेंशन मत लीजिएगा। देखो कोई चीज़ सीखने के लिए ना आपको टाइम देना होगा, अगर टाइम देखो तभी आपको समझ में आने वाला है, और अच्छे से प्रैक्टिस करना होगा बिना स्किप किए वीडियो को। देखो सचिन में सा पे मात्रा नहीं तो हमने यस ए से सा बनाया, CH से आपका चा बनता है, आई से छोटी एक मात्रा ची, यन से बच्चों ना देखो ए हो गया सचिन, वो MAYA यन के, लिखा है मयंक। अब मयंक में देखो माँ पे मात्रा नहीं है तो MA से आपका माँ हो गया, Y से या हो गया, ए और एन से बनती अंग की मात्रा, और के से बच्चों का हो गया, ए हो गया मयंक। ANKIT, देखो शुरुआत में AN दे दिया, यानी कि किसी वर्ड के बाद AN दे तो यानी किसी लेटर के बाद या फिर वर्ड के बाद जो भी बोल सकते हो बच्चों, अगर उसके बाद दे तो आप अंग की मात्रा लगाओगे, लेकिन यही उठा के शुरुआत में दे तब आपको क्या करना है, तब आपको बच्चों ए और एन से पूरा का पूरा अंग बनाना है। आपने बना लिया। अब के से आपका का, आई से छोटी एक मात्रा की, और टी से ता, ए हो गया अंकित। SHIVAM, देखो लिखा है शिवम। अब शिवम में यस और एच से आपका बड़ा सा, आई से छोटी एक मात्रा सी, अब VA से आपका बच्चों वाह, और यम से बनता है माँ, ए हो गया शिवम। आगे RAGHAV, लिखा है राघव। अब राघव में रा पे मात्रा है बच्चों, तो आर से रा, फिर ए से आक मात्रा रा, GHA से आपका यहाँ पे घा हो गया, क्योंकि देखो इस पे राघव में घा पे मात्रा नहीं है तो ए लगा है, और वी से आपका वा, ए हो गया राघव। बच्चों आगे देखो, आगे है ISHAN, लिखा है ईशान। क्या लिखा है? ईशान लिखा है। तो आई अगर शुरुआत में दे दे तब आपको क्या कहना है भैया। अभी किसी लेटर के बाद वर्ड के बाद आप पा रहे थे तो यहाँ पे आपने आई से छोटी बड़ी की मात्रा को लगाना सीख लिया है, लेकिन यही आई शुरुआत में दे दे तब क्या करोगे? तब बच्चों आई से आप या तो छोटी वाली ई बना लो, या फिर आप इनकी या फिर बड़ी वाली ई बना लो, या फिर छोटी वाली ई बना लो, जो वहाँ पे ज़रूरत हो बच्चों वहीं लगा लेना। देखो यहाँ पे ईशान लिखा है, तो ईशान में जो ई पढ़ रहे हो देखो आराम से पढ़ रहे हो ना,
आराम से पढ़ रहे हो कि नहीं, यानी कि छोटा वाला लगेगा। तो याद रखना आई से यहाँ पे छोटा वाला ई, यहाँ पे फिर यस और एच से आपका बड़ा सा, फिर ए से आंख मात्रा, यन से ना ए हो गया ईशान। ARYAN, देखो ए आपका लिखा है आर्यन। अब देखो आर्यन में बच्चों आपका बड़ा वाला आ है, लेकिन यहाँ पे एक ही लेटर क्यों लिखा गया है? तो मैं आपको तरीका सिखाया हूँ कि अगर बच्चों 3 या 3 से अधिक शब्द दिए हों और उसमें बड़ा वाला आ हो तो आप एक ए से बनाना। बच्चों आप हमारी हिंदी से इंग्लिश बनाने वाली प्रैक्टिस देखते हो कि नहीं, क्लास उसको करते हो कि नहीं? देखो जिन बच्चों को बिल्कुल जीरो से सीखना है ये भी क्लास करें, और सबसे ज़्यादा क्लास हिंदी से इंग्लिश वाली करें, क्योंकि अगर हिंदी से इंग्लिश वाली आपको आती रहेगी ना तो इसको समझने में, इसको सेट करने में आपको बहुत आसानी होगी और बहुत हेल्प आपको मिलने वाला है। इसलिए आप उसकी प्रैक्टिस जम के कीजिए यार। देखो इतनी वीडियो हमने अपलोड कर दी है, मैं हर वीडियो में कुछ ना कुछ आपको नया सिखाता रहता हूँ, तो इसलिए बच्चों आप जाइए उसकी प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। राइट, चलो अब देखो आर्यन में बड़ा वाला आ होता है तो हमने क्या बताया, 3 या 3 से अधिक शब्द हों तो उसमें जो बड़ा वाला आ केवल एक ए से बनाती हैं, तो यहाँ पे आप ए से केवल यहाँ पे आप बड़ा वाला आ बना दोगे। अब देखो आर के बाद वाई दिया है, यानी कि ये जो वाई से पहले आर दिया है तो आर्यन में क्या होता है, ऊपर वाली रा होती है, यानी कि किसी वर्ड के जस्ट पहले भी दे रहा है तो ऊपर वाली आपकी रा भी बनती है, यानी कि पहले आप वाई और ए से या बनाओगे, इस रा को ऊपर लगाओगे। देखो बच्चों अगर हमने आपको यहीं पे सिखाया था ना कि भाई प्रकाश में कि भैया अगर किसी वर्ड के बाद दे तो नीचे लगाना, लेकिन अब आप है तो आप नीचे रा नहीं लगा सकते हो, इसलिए इसके ऊपर लगाने की ज़रूरत है। अब इसके बगल में आएगा, इसके बगल में नहीं। अब यन से आपका ना ये देखो आर्यन हो गया। आगे ABHINAV, देखो ए शुरुआत में है तो लिखा है अभिनव, और अभिनव में छोटा वाला आ होता है तो यहाँ पर आप ए से आ बनाओगे छोटा वाला। अब BH से आपका भा हुआ, आई से छोटी एक मात्रा भी अभी हो गया। अब नव लिखना है तो क्या नव में ना पे मात्रा है, नहीं है, तो यानी ए से आप ना बनाओ, और वी से आपका वाह, ये देखो अभिनव हो गया। आगे SARTHAK लिखा है सार्थक। अब सार्थक में देखो सा पे आ का मात्रा है तो यस से आपका छोटा सा ए से आ का मात्रा। यहाँ देखो TH के पहले आर दिया है, जैसे यहाँ वाई के पहले आर दिया था तो आपने ऊपर वाला रा बनाया था, लेकिन यहाँ भी तो वैसे ही दिया है, यानी कि ये भी तो ऊपर वाला ही रा होगा। अब सार्थक में था पे मात्रा नहीं है, यानी कि TH ए से आप था बनाओगे, इसको ऊपर वाली रा के रूप में दिखाओगे, और के से आपका क्या देखो सार्थक हो गया। ADITYA लिखा है आदित्य। अब देखो जो आदित्य में बड़ा वाला आ होता है तो सेम आर्यन की तरह, तो आप यहाँ ए से बड़ा वाला आ बनाओगे। क्यों? क्योंकि देखो 3 या 3 से अधिक शब्द हैं तो बड़ा वाला आ केवल एक ए से लिखा गया है। अब डी से आपका दा, आई से छोटी एक मानता, देखो टी के बाद तुरंत वाई दिया है, जैसे आर के बाद तुरंत TH दिया था, आर के बाद तुरंत वाई दिया था, तो आपने क्या किया था, इनको आधा बनाना था, तो ये ऊपर वाला रा आपका आधा रा होता है, तो यहाँ ये भी टी तो आधा ता बनाएगा, तो याद रखना यहाँ पे आधा ता और वाई से आपका या। अब देखो लास्ट में ए दे दिया। अब कोई बच्चा ये बोलेगा कि सर आदित्य में आ का मात्रा तो नहीं होता, लेकिन ए क्यों लगा दिया? आपने तो बोला कि किसी वर्ड के लास्ट में अगर मात्रा मतलब बिना मात्रा वाले शब्द आएँ तो केवल उनकी इंग्लिश लिखते हो, केवल उनकी इंग्लिश, केवल उनकी इंग्लिश, केवल उनकी इंग्लिश, लेकिन यहाँ पे आपने आदित्य पे मात्रा तो नहीं होता, आपने एक क्यों लगा दिया? तो आइए समझाता हूँ। देखो हमने आपको क्या समझाया बच्चों कि अगर सबसे लास्ट में या के साथ कोई आधा शब्द आए, कोई भी शब्द हो सकता है, ना वा कुछ भी हो सकता है, आधा शब्द या के साथ लगा हुआ हो या फिर या के साथ ऊपर वाली रा लगा हो, केवल लास्ट की हम बात कर रही है, एकदम लास्ट में, बीच बीच में नहीं बच्चों, केवल लास्ट में। अब ट्रा हो, आपका त्रा हो, द्रा हो, यानी कि या के साथ आधा शब्द, या के साथ ऊपर वाली रा, ट्रा हो, त्रा हो, द्रा हो, तो आप अगर इन सभी को लास्ट में देख रहे हो और इन पे मात्रा नहीं है तो उनके बगल में ए ज़रूर लगाओगे। इन सभी के बगल में आपको ए लगाना पड़ेगा। ये बच्चों आप रूल सीख लेना, ओके। इसी की वजह से यहाँ पे लगाया गया, क्योंकि देखो लास्ट में या आया है और या के साथ आधा शब्द है, तो ये आपका आदित्य हो गया। समझ गए ना बच्चों? अगर समझ गए हो तो वीडियो को लाइक करके एक कमेंट करके बता देना, अभी लास्ट में लेकिन बताना, बीच में मत बताया करिए, ओके, क्योंकि आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाती है। लिखा है ANJALI, लिखा है अंजलि। अब अंजलि में बच्चों यहाँ पे शुरुआत में AN दिया है, तो AN अगर शुरुआत में देता है तो आप क्या बनाते हो? AN से आप पूरा का पूरा यहाँ पे अन बनाते हो। ये देखो आधा ना का ही काम करता है एन।
अब देखो जरी है तो जे ए से आपका यहाँ पे जा, यल से ला। अब कोई कोई देखो अंजलि लिख देता है, अब कोई कोई देखो अंजलि लिख देता है। तो बात एक ही है, आप चाहे आई से छोटी ई की मानता लगा लें, चाहे बड़ी ई की मानता लगा लें। अगर अंजलि लिखते हो तो अंजलि लिख लेना, अगर अंजलि लिखते हो तो आप अंजलि लिख लेना, क्योंकि आई से छोटी बड़ी दोनों की मानता लगती है। चलो आगे है KAVITA लिखा है कविता। तो कविता में देखो का पे मानता नहीं है, तो के से आपने का बनाया, वी से वाह, आई से छोटी की मानता वी, टी से बच्चों ता। यहाँ देखो लास्ट में ए दिया है। अब हमने तो आपको बताया था कि लास्ट में अगर ए दिया है तो आप आ का मात्रा ज़रूर लगाओगे, लेकिन इन पे देखो लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता है। अगर हम आदित्य लिखते तो यहाँ पे लग जाता कि नहीं बच्चों। अगर यहाँ भी आ का मात्रा होता तभी तो हम ए लगाते, और नहीं है तब भी तो ए लगाएंगे, क्योंकि हमने रूल तो आपको सिखा दिया है। तो याद रखना, अगर लास्ट में सबसे लास्ट में ए आपको मिले तो आपको वहाँ पे आ का मात्रा लगाना होगा, कहीं भी मिल जाए। देखो SUNITA लिखा है सुनीता। तो देखो यस से छोटा सा, यू से छोटा उपमानता सु, और यन से आपका ना। अब सुनीता में ना पे बड़ी की मात्रा होती तो आई से बड़ी की मात्रा नी, टी से आपका ता, आ की मात्रा ए से ए हो गया सुनीता। आगे देखो बच्चों, आगे है REENA। देखो आर से रा बनता है। हमने बताया था ना, जहाँ भी डबल ई दिखे बच्चों बड़ी की मानता आप लगा देना, वहाँ पे आपको कुछ सोचना नहीं है, केवल आई आए तब सोचना है, यू आए तब सोचना है, आप अगर आपको ए मिल जाए तब सोचना है। यानी कि 3 चीज़ों में आपको सोचना होता है, बस वही 3 चीज़ें आपको परेशान करती हैं जो इंग्लिश आने नहीं देती हैं। अब देखो यन से ना, अब लास्ट में ए है तो आ का मानता लगाओ ना, आपका रीना हो गया। SEEMA। देखो यस से आपका छोटा सा, डबल ई से बड़ी की मात्रा हो गया सी, यम से माँ, और लास्ट में ए है तो आ का मात्रा ए हो गया सीमा। चलो आगे चलते हैं। समझ में आ रहा है ना बच्चों? या जितना अच्छे तरीके से मैं आपको समझा दूंगा ना, इतना अच्छे तरीके से कहीं आपको कोई नहीं समझाएगा। आप चाहे किसी की वीडियो उठा के देख लीजिए, ओके, उससे कंपेयर कर लीजिएगा। आपको इतना अच्छे से तो कोई नहीं सिखाता है, हमने देखा है। आगे है POOJ। देखो पी से पा बनता है, और डबल ओ से बड़ा ऊ का मानता हो गया पू, और जे से आपका जा, आ का मात्रा ए से ए हो गया पूजा। ये देखो लिखा है SHWETA। देखो यहाँ पे SH के बाद तुरंत W दे दिया, ऐसा क्यों किया? क्योंकि बच्चों ये श्वेता लिखा गया है, और श्वेता में बड़ा वाला आधा सा होता है। तो हमने आपको सिखाया है ना कि अगर आप किसी शब्द को आधा बनाते हो तो जस्ट उसकी इंग्लिश लिखने के बाद तुरंत अगला शब्द लिखते हो, यानी कि उसके बगल में ए नहीं लगाते हो। ए लगाने से पूरा शब्द बन जाता है। आधा बनाने के लिए कभी भी जब भी किसी शब्द को आप आधा बनाना, तो केवल उसकी इंग्लिश लिखने के बाद जस्ट उसके बगल में जो शब्द हो आप उसकी इंग्लिश उतार देना। अब देखो यहाँ SH से आप बड़ा सा बनाओगे लेकिन आधा वाला, और W से आपका वाह, ई से ए की मानता हो गया वे, और टी से आपका ता, ए से आ की मानता। देखो कितना आसानी से श्वेता बन गया। आगे DIVYA लिखा है दिव्या। तो डी से आपका दा हो गया, आई से छोटी की मानता दी। देखो वी के बाद तुरंत वाई दिया है ना, ऐसे आर के बाद तुरंत वाई दिया था, आर के बाद तुरंत TH दिया था। तो आपने क्या किया था, उसको आधा बनाया था। तो यहाँ भी आप क्या करो, आधा बनाओ। तो वी से आपका आधा वाह, वाई से या ए से आक मात्रा ए हो गया दिव्या। आगे PRITI लिखा है यहाँ पे प्रीति। देखो पी के बाद तुरंत आर दिया है, जब भी जहाँ भी पी के बाद तुरंत आर दे बच्चों प्रा बना लेना, एक अच्छा तरीका सीख लो बस। अब प्रीति में आई से बड़ी ई की मानता प्रा पे लगाओगे, और टी से ता, और आई से छोटी ई की मानता इस ती पे यानी कि ता पे लगाओगे, आपका प्रीति हो जाएगा। NISHA। देखो यन से बनता है आपका ना, आई से छोटी ई की मानता नी, SH से आपका बच्चों बड़ा वाला सा, ए से आक मात्रा ए हो गया निशा। आगे है AARTI। देखो जहाँ भी आपको डबल ए दिखे आप वहाँ पे बड़ा वाला आ बनाओगे। अब देखो ए आपका लिखा है आरती, तो पहले आप पढ़ के आ रहे हो, पहले आप आर पढ़ रहे हो, फिर जाके यहाँ ती पढ़ रहे हो ना। तो आर लिखो तो डबल ए से आपका बड़ा वाला यहाँ पे आ बन गया, और आर से आपका आपने आर लिख दिया है। अब बच्चों यहाँ पे ए नहीं लगेगा। हमने बताया था जब भी किसी वर्ड को पढ़ना, अगर उसमें आप दो को एक साथ फिर किसी को एक साथ पढ़ने के अलग अलग खंड करके पढ़ रहे हो, तो जो पहला खंड पढ़ा करो उसको लिख लिया करो। आपने यहाँ आर पढ़ा तो आपने आर लिख लिया। अब हम ती पढ़ रहे हैं तो यहाँ टी से ता लिखेंगे, आई से बड़ी ई की मात्रा, आपका आरती हो जाएगा। यानी कि इस पर अगर मात्रा नहीं है तो मत लगाना बच्चों। देखो हिंदी से इंग्लिश बनाना सीख लो, बस हम यही इतना आपसे कहेंगे।
PRIYANK लिखा है प्रियंका। देखो पी के बाद तुरंत क्या दिया है, आर दिया है, तो आप क्या बनाओगे, प्रा बनाओगे। आई से छोटी ई की मानता प्री, वाई से या बच्चों एन से अंग की मानता हो गया यंग, और के से का ए से आक मात्रा ए आपका हो गया यहाँ पे प्रियंका। ओके चलिए आगे देखिए। आगे है DEEPIK लिखा है दीपिका। अब देखो डी से बच्चों आपका दा बनता है। अब डबल ई दिया तो हमने क्या बताया था, आप बड़ी ई की मानता लगाना, वहाँ पे आपको कुछ सोचना नहीं है। पी से आपका पा, आई से छोटी ई की मानता पी, के से का बनता है। अब देखो लास्ट में क्या है, आपका ए दिया है ना, तो ए से आप यहाँ अब आ का मानता लगाओगे, ए आपका हो जाएगा दीपिका। चलिए आगे देखिए बच्चों। आगे है MONIK। देखिए यम से आपका माँ बनता है, ओ से आपकी ओ की मानता हो गया मो, यन से आपका ना, आई से छोटी की मानता नी, के से बच्चों का। अब देखो लास्ट में क्या है, ए दिया है ना, तो यहाँ आप आ की मानता लगाओगे, ए आपका हो जाएगा यहाँ पे मोनिका। चलिए आगे देखिए। आगे है KARISHNMA। देखो लिखा है करिश्मा। अब देखना बच्चों यहाँ पे करिश्मा में का पे मात्रा नहीं है, यानी कि के और ए से आप का बनाओगे, और आर से आपका रा, आई से छोटी ई की मात्रा। यहाँ देखो यस के बाद तुरंत क्या दे दिया है, यम दे दिया है। जैसे यस के बाद तुरंत यहाँ पे डब्लू दिया था, तो आपने इसको आधा बनाया था, यहाँ भी आधा, तो आधा बड़ा वाला सा। यम से आपका माँ। अब देखो लास्ट में ए है, तो आ का मात्रा ए आपका हो गया करिश्मा। आगे है RADHIKA लिखा है राधिका। अब राधिका में देखो रा पे आ का मात्रा है, तो आर से रा, ए से आ का मात्रा रा, DH से आपका धा, आई से छोटी की मात्रा धी, के से का बच्चों, और आ का मात्रा ए से ए हो गया राधिका। NEHA। देखो यन से आपका ना, ई से ए की मात्रा ने, एच से हा, ए से आ का मात्रा ए हो गया नेहा। SONI सोनी। देखो यस से छोटा सा, ओ से बच्चों आपकी ओ की मात्रा हो गया सो, यन से ना। अब देखो सोनी में ना पे बड़ी ई की मात्रा होती है, तो या आप यहाँ आई से बड़ी ई की मात्रा लगाओगे, आपका सोनी हो गया। VANDANA लिखा है वंदना। अब देखो वी से आपका वाह। देखो बच्चों वी के बाद तुरंत AN दिया है, तो ए और एन से आपका क्या बनता है बताओ, अंग की मात्रा बनती है, तो यहाँ पे आप अंग की मात्रा लगाओगे। फिर इसके बाद DA से आपका दा, यन से आपका ना। अब देखो लास्ट में है, तो आ का मात्रा ए हो गया आपका वंदना। आगे है KOMAL लिखा है कोमल। तो के से आपका का, ओ से ओ की मात्रा को। अब देखना कोमल में माँ पे मात्रा नहीं है, तो यम ए से आपका माँ, यल से बच्चों ला, ए हो गया कोमल। चलो आगे देखते हैं, बस इतना बच्चों और है, इसके बाद इसी में आपको होमवर्क दिया जाएगा। देखो लिखा है PAYAL। देखो लिखा है पायल। तो पायल में पा पे मात्रा है, तो आप पी और ए से पा बना, यानी कि पी से पा बनाए, ए से आ का मात्रा। अब पायल में या पे मात्रा नहीं है, तो वाई ए से आपका या, यल से ला, ए हो गया पायल। SAKSHI लिखा है साक्षी। तो यस से आपका छोटा सा, ए से आक मानता सा, KSH से आपका बनता है यहाँ पे छत, और आई से बड़ी ई की मानता आपका हो गया साक्षी। RIYA। तो आर से रा, आई से छोटी ई की मानता हो गया री, वाई से या, ए से आ का मात्रा ए हो गया रिया। SRISHTI लिखा है सृष्टि। अब देखो यहाँ पे सृष्टि में यस से पहले आपका छोटा सा हो गया बच्चों, यस के बाद RI दिया है, तो हमने आपको सिखाया कि आर और आई से आपकी री की मात्रा बनती है, आपको पता है ना बच्चों। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, ऐसे री की मात्रा लगा दोगे। यहाँ देखो यस एच के बाद तुरंत टी दिया है, तो सृष्टि में खटकोड़ वाला आपका सा होता है, तो यहाँ पे आप ऐसे करोगे। फिर इसके बाद टी से टा, और आई से यहाँ छोटी सृष्टि लिख दो, आपका सृष्टि हो जाएगा। ओके चलिए आगे देखिए। ANANYA लिखा है अनन्या। तो अनन्या में आ आपका ए से, यानी कि ए से आ बन गया, यन ए से आपका ना। फिर देखिए यहाँ पे क्या दिया है बच्चों, यन दिया है। तो याद रखना बच्चों, हमने आपको बताया जब तुरंत दे अगला कोई शब्द, तो इस पहले वाले को आधा बनाते हैं, यानी कि यन से आधा ना, फिर वाई से या ए से आक मात्रा हो गया यहाँ पे अनन्या। आगे देखते हैं, लिखा है ISHIK इसिका। तो देखो आई से हमने आपको बताया था जब शुरुआत में मिल जाए, चाहे छोटी वाली ई बना लेना चाहे बड़ी वाली। तो यहाँ देखो इसिका है तो छोटी वाली ई, तो आप यहाँ छोटी वाली ई बनाओगे। यस एच से बड़ा सा, आई से छोटी ई मानता सी,
के से का आक मात्रा ए से हो गया इसी का। KAVYA लिखा है काव्या, तो के से का, ए से आक मात्रा का, देखो वी से आपका आधा वा, वाई से या लास्ट में ए है तो आ का मात्रा हो गया काव्या। आगे है TANYA लिखा है तान्या। अब देखो तान्या बच्चों ता पे मात्रा है तो आप टी से ता लिखो, ए से आक मात्रा। देखो यन के बाद तुरंत यहाँ भी वाई दिया था, जैसे यन के बाद यहाँ वाई दिया है तो आधा ना, तो यन से आधा ना, फिर वाई से या ए से आक मात्रा बच्चों, ए आपका हो गया तान्या। VIDHI लिखा है विधि, तो वी से आपका वाह, आई से छोटी एक मात्रा वी, DH से आपका धा, आई से छोटी एक मात्रा धी, ए हो गया विधि। ये लिखा है MANSI लिखा है मानसी, तो यम से आपका माँ, ए से आक मात्रा माँ। देखो यन के बाद यस दे दिया, जैसे यन के बाद वाई दिया था तो आपने इसको आधा बनाया था, तो यन के बाद यस दिया है तो यन से आधा ना, एस से आपका छोटा सा, आई से बड़ी एक मात्रा, ए हो गया मानसी। चलिए होमवर्क लीजिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। ये बच्चों पांचों आपके होमवर्क हैं, आप सभी बच्चे होमवर्क जरूर करेंगे। और जिन जिन बच्चों को वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करके जाना। देखो बच्चों मैं आपसे केवल एक लाइक की उम्मीद करता हूँ कि आप जब मेरी वीडियो को देखोगे, आपको अच्छा लगे, आप वीडियो को लाइक करोगे, तो लाइक कर दिया करो, ओके। क्योंकि देखो उसमें पैसा नहीं लगता यार, आपको सिर्फ बटन ही तो टिपना है, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, क्योंकि हम इतनी मेहनत से आपको पढ़ाते हैं, तो आपका हक बनता है कि आप एक लाइक जरूर करें, ओके। चलो तो बच्चों अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना, और शाम को 6 बजे क्लास होती है, आओ और प्रैक्टिस करो। तो चलो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो में, बाय।